मृत्यु के बाद 13 दिन बीत चुके होते हैं। आत्मा अब उस संसार में नहीं रहती जिसे वो अपना घर कहती थी। गरुड़ पुराण कहता है कि अब आत्मा को उस मार्ग पर ले जाया जाता है जहां से वापसी नहीं होती। ये है यमलोक की यात्रा। जैसे ही यात्रा शुरू होती है, आत्मा को अपने किए हुए कर्म स्मरण आने लगते हैं। हर अच्छा और बुरा कार्य उसके सामने चलचित्र की तरह चलने लगता है और तभी उसे समझ आता है कि जीवन में किए गए कर्म कितने भारी थे। यमलोक का मार्ग अत्यंत भयावह बताया गया है। यह मार्ग न तो सीधा है और न ही सरल। कहीं तेज धूप है जो शरीर नहीं होने पर भी जलन पैदा करती है, कहीं घोर अंधकार है जहां भय आत्मा को जकड़ लेता है। पापी आत्मा को कांटों से भरे रास्तों पर चलाया जाता है जहां हर कदम पर पीड़ा बढ़ती जाती है। गरुड़ पुराण कहता है कि यह यात्रा महीनों और वर्षों जितनी लंबी प्रतीत होती है, जबकि पुण्यात्मा को यही मार्ग अपेक्षाकृत सहज लगता है। इस यात्रा में सबसे पहले सामने आती है वैतरणी नदी। यह कोई साधारण नदी नहीं है। गरुड़ पुराण के अनुसार ये नदी रक्त, कीचड़ और दुर्गंध से भरी होती है। पापी आत्मा को इस नदी को पार करना अत्यंत कष्टदायक होता है। कभी ये नदी अग्नि समान जलती है तो कभी बर्फ की तरह ठंडी हो जाती है। जो लोग जीवन में दान नहीं करते, उनके लिए यह नदी और भी भयावह बन जाती है। वहीं जिन लोगों ने अन्नदान, जलदान और गौदान किया होता है, उनके लिए यही वैतरणी नदी एक पतली शांत धारा में बदल जाती है। वैतरणी पार करने के बाद आत्मा यमलोक की सीमा में प्रवेश करती है। यहाँ पहुँचते ही उसे चित्रगुप्त के सामने प्रस्तुत किया जाता है। चित्रगुप्त वह देवता हैं जो हर जीव के कर्मों का लेखा रखते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि वहाँ न कोई झूठ चलता है, न कोई बहाना। मन, वचन और कर्म से किए गए सभी कार्य स्पष्ट रूप से सामने रख दिए जाते हैं। आत्मा चाहकर भी कुछ छिपा नहीं सकती। कर्मों के अनुसार ही आत्मा के लिए आगे का मार्ग तय किया जाता है। जिनके पाप अधिक होते हैं, उन्हें विभिन्न नरकों में भेजा जाता है। गरुड़ पुराण में अनेक नरकों का वर्णन है, जहां हर नरक एक विशेष पाप के लिए होता है। कहीं झूठ बोलने वालों को दंड मिलता है, कहीं विश्वासघात करने वालों को, तो कहीं निर्दोष प्राणियों को कष्ट देने वालों को। ये दंड स्थायी नहीं होते, बल्कि आत्मा को उसके कर्मों का फल भोगने के लिए दिए जाते हैं। जो आत्माएं पुण्य से भरी होती हैं, उन्हें यमलोक में भय नहीं होता। उनके लिए यमदूत भी कठोर नहीं होते। उन्हें उच्च लोकों की ओर भेजा जाता है, जहां आत्मा विश्राम करती है और आगे के जन्म या मोक्ष की तैयारी करती है। गरुड़ पुराण स्पष्ट करता है कि यमलोक कोई अंतिम स्थान नहीं है, बल्कि यह एक न्यायालय है जहां आत्मा को उसके कर्मों का सत्य दिखाया जाता है। गरुड़ पुराण का यह भाग हमें यह सिखाता है कि मृत्यु के बाद कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। जो कुछ भी हम जीवन में करते हैं, वही हमारे साथ चलता है। धन, संबंध और शरीर यहीं रह जाते हैं, लेकिन कर्म आत्मा के साथ चलते हैं। यही कारण है कि गरुड़ पुराण बार बार मनुष्य को धर्म, दया और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या नरक भोगने के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है, या आत्मा को फिर से जन्म लेना पड़ता है? पुनर्जन्म कैसे होता है और आत्मा नया शरीर कैसे प्राप्त करती है? इन सभी रहस्यों से पर्दा उठेगा गरुड़ पुराण -पार्ट 3 में।